पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में एक शामिल है जहाँ आवाम की अक्सरियत अपने हकूक़ से आगाह नहीं है। अगर हैं तो ज़ाहिर है उन्हें हकूक़ इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते। 22 करोड़ आबादी में से 40% लोग ख़त ग़ुरबत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घरेलू तशद्दुद है, गुमशुदगियाँ हैं, तबकाती फ़र्क है, अदम मसावात है, इंटॉलरेंस है, बुलिंग है, सब कुछ है। मुल्क के बेशतर इलाकों का जायज़ा लिया गया या जाए तो यहाँ आवाम की अक्सरियत तरक्की के इस दौर में अपने बुनियादी हकूक़ से ही नाआशना है। सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर न होने की वजह से ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद हर साल जान से जाती है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़े जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उन भी बात करेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवर द ईयर्स कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़े साहिबा। अब इंसानी हकूक़ की बात आ रही है तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन अक़लियतों की बात कर लें। ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ के भी बहुत मसाइल हैं। क्या वजह है कि इतनी आगाही, इतनी कानून साजियों के बावजूद भी हालात हमारे यहाँ नहीं बदल रहे? देखिए, जहाँ तक औरतों का सवाल है तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि काफ़ी तरक्की हुई है औरतों के हकूक़ के हवाले से। मैं इस तरह इसका जायज़ा ले रही हूँ कि आप शुरू करें जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से, तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा जुलूस 1980s में निकला था। उसके अंदर मेरी वालदा आसमा जहांगीर भी थी, उन्होंने भी इसको लीड किया था। और वहाँ पे उनका मुतालबा क्या था, उस वक्त जनरल ज़िया ने एक कानून पास करने का एक थ्रेटन किया था कि जी हम एक कानून पास करें कि जो रेप हुई हैं उनको ज़िना के अंदर जो है उनको धर लिया जाए या उनके पर ज़िना की एक्यूजेशन लगे और फिर उनको सज़ा भुगतनी पड़े। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त जुलूस निकला था। सो तब से लेके 1980 से लेके अब तक 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2025 में हम आने वाले हैं। बहुत फ़र्क तो पड़ा है, मगर आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट, चूँकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और लोग इस बात को हमारे ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर औरत तरक्की नहीं करेगी तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम MMA की गवर्नमेंट कवर करते थे जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, तो उस वक्त औरतों को बिलबोर्ड्स पे नहीं दिखाया जाता था, उनके मुँह के ऊपर इंक फेंकी जाती थी। और उसी दौर के अंदर बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो चूँकि वहाँ पे हसीना वाजिद रहीं या खालदा ज़िया रहीं, तो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए थे ख़वातीन को ताकि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए जो है बांग्लादेश के माशी हालात को मजबूत करें। तो देखिए, जबकि हम औरतों को पसमानदा कर रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे कि वो हमारी मेन माशरे का हिस्सा हैं, तो वहीं पे एक और मुल्क, इंडिया की तो आप बात ही छोड़ दें, वहाँ पे एक और मुल्क जो हमारे से ही निकल के गया है वो औरतों को और मज़ीद सहूलतें दे रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और मुनीज़ा साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक और अहम मामला भी हाल ही में ज़ेर बहस रहा है। बताया जा रहा है कि आइनी बेंचेस बनने के बाद इंसानी हकूक़ के मामलात में बड़ी बेहतरी आ सकती है, बहुत कुछ बदल सकता है। क्या इस बात में वज़न है क्या, या कोई खुसूसी अदालत वगैरह बनाए बगैर ये काम नहीं होगा या हो सकता है? आपकी राय जानना चाहते हैं हम इस मौजू पर। देखिए, खसूसी अदालतें तो आप प्लीज़ और ना बनाएं, चूँकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी खसूसी अदालतें बनती हैं तो वो इसलिए बनती हैं कि जी रियासत इनसिक्योर है, रियासत को सिक्योर करना चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत है। इसलिए चूँकि रियासत जिसके पास इतने इख्तियारात होते हैं, जो इतनी मजबूत होती है, उसको अपने ही लोगों से क्या ख़तरा है, मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई। आपको तो उसको मजबूत करना है, उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है जो मार्जिनलाइज्ड है, जो अक़लियत है, जो औरत है, उसको आपने देना है। जो बच्चे हैं, हाल ही में एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने बच्चों के कोर्ट्स के बारे में बात की, उन्होंने बच्चों की कवानीन के बारे में बात की। आप यकीन करें कि बच्चों के कवानीन के हवाले से बहुत कम लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई है, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। और खुसूसी अदालतें तो ऑलरेडी ये फ़ैसला हो गया है कि बच्चों के कोर्ट्स बनाए जाएँ, मगर कई ऐसे इलाके जहाँ पे बच्चों के कोर्ट्स नहीं बने हैं, तो उनके लिए कोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने आईनी अदालत की बात की, ये तो वक्त ही बताएगा, चूँकि किस किस्म की क्वालिटी ऑफ जजेस वहाँ पे आते हैं ये देखना होगा, और क्या उसको भी रियासत इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि जी जो भी चैलेंजेस हमें सामना करने पड़ रहे हैं या जो पावर पॉलिटिक्स हम खेलना चाह रहे हैं वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो फिर मैं समझती हूँ जो यहाँ पे सबसे लाचार है, जो रियासत की तरफ देख रहा है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसकी भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी।
ये तो वक्त बताएगा कि आईनी जो अदालतें बनाई गई हैं ये कितनी सूदमंद साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़ जहांगीर साहिबा।